नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को पड़ी मार को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें आईं, उसके पीछे सरकार द्वारा सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला है। लोन मैरिटोरियम यानी ऋण स्थगन के एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, आपने कहा कि आरबीआई ने यह फैसला लिया है। हमने आरबीआई के जवाब को देखा, लेकिन केंद्र सरकार आरबीआई के पीछे छुप रही है। सरकार की तमाम घोषणाओं, दावों और उपायों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता ही जा रहा है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर यह मान लिया है और कहा है कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त होने में अभी समय लगेगा। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी सालाना रिपोर्ट में यह माना है कि कोरोना महामारी की वजह से जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी, उसकी सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ी है जो सबसे अधिक गरीब थे। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अब आरबीआई ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जिसकी मैं महीनों से चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि सरकार खर्च बढ़ाए, उधार नहीं, गरीबों को पैसा दे, ना कि उद्योगपतियों को टैक्स कटौती करे, खपत से अर्थव्यवस्था को फिर शुरू करे। मीडिया द्वारा ध्यान भटकाने से ना गरीबों की मदद होगी, ना आर्थिक आपदा सुलझेगी। अरसे से चली आ रही पुलिस कर्मियों की 8 घंटे की ड्यूटी और साप्ताहिक अवकाश की मांग के बीच एक याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। तो क्या अब पुलिस कर्मियों को काम के घंटों को लेकर राहत मिल पाएगी? वैसे ये काफी पेचीदा मामला है। ऐसा इसलिए है कि एक तो पुलिस से जुड़े कानून काफी पुराने हैं, इसमें सुधार की मांग होती रही है, और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस सुधार के दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन उस पर सही तरीके से अमल नहीं हो पाया। राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था होने के योगी सरकार के तमाम दावों के बीच उत्तर प्रदेश में बलात्कार, अपहरण, हत्या की वारदातों की बाढ़ आई हुई है। राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में 18 साल की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसका गला रेत दिया गया। लड़की की लाश मंगलवार सुबह उसके गांव के एक तालाब में मिली और ये जगह उसके घर से महज 500 मीटर दूर है। जेईई नीट की परीक्षाओं को टालने की मांग के बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। वो आज इस संबंध में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगी। इनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं। इस दौरान कोरोना संकट के कारण राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32 लाख के पार हो गया है, जिसमें से 67,000 से अधिक मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं और 1059 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 59,000 के पार हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 8,23,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अभी तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,76,00,000 के पार हो गया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। मंगलवार को 3 पुरुष और महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। आज 6 लोगों को इसकी पहली डोज दी जाएगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,38,00,000 से ज्यादा हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 8,18,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 1,66,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,77,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,78,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 36,69,000 के पार हो गई और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 1,16,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।